हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का प्रेस्टिज सेट, जिसमें आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं प्रेस्टिज सेट का एक एक पार्ट वाइज पार्ट करके पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा सहायता मिलेगा। आने वाला बोर्ड एग्जाम 2026 का आप सभी लोगों को हुबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक एक चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप लोगों के पास जो समय बचा है वो 3 महीने के आसपास बचा है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और एक एक चीज को, एक एक प्रश्न को, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे विस्तृत हो, ये सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं पार्ट वाइज पार्ट करके आप सभी लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न, हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक विषय हो, आप लोगों का कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हम लोग पूरी गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम लोग इतना सेट लगवा देंगे कि आप सभी लोगों का प्रश्न जो होगा कहीं से नहीं छूटेगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ चीजें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं आप लोगों की। जब भी आप लोग, हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूं कि जब भी आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाएं, तो अपना आधार कार्ड ध्यान से और आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसको लेकर जाएं। जैसा ही सेंटर पे पहुंचे, परीक्षा एग्जाम सेंटर पे, तो जैसे ही बोर्ड कॉपी मिलती है, तो सबसे पहले आप लोगों का काम होता है कि साफ सुथरा से एकदम रोल नंबर भरे। रोल नंबर बहुत मायने रखता है, इसलिए रोल नंबर अच्छा से भरे। किस विषय का पेपर दे रहे हैं, किस संस्था पर पेपर दे रहे हैं और किस दिन आप पेपर दे रहे हैं, उसका डेट लिखे। उसके बाद से जब बोर्ड काफी पूरी तरह से भर जाती है आप लोगों की, उसके बाद से आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलता है। और प्रश्न पत्र पे पहला आप लोगों का यही काम होता है कि अपना नाम लिखे और अपना अनुक्रमांक लिखे। क्योंकि जब भी कक्षा निरीक्षक कॉपी चेक करता है, तो आप लोगों का प्रश्न पत्र देखता है कि उस पर आपका रोल नंबर भरा है कि नहीं भरा है, आपका नाम भरा है कि नहीं भरा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना बोर्ड कॉपी हो चाहे प्रश्न पत्र हो, उसको आप लोग भरिए अच्छा से। चलिए, मैं शुरू करता हूं आज के अपने प्रश्नों को। तो देखिए, मैं भी इसमें आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना नाम भरिएगा। इस प्रश्न पत्र में लिखा भी हूं कि नाम भरिए, अपना अनुक्रमांक भरिए। ये जो 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसका कोड 901 एसआर है। देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, लेकिन 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप लोग प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जिसमें पूछा रहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जब पूरा आप लोग पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि है, नहीं तो उसमें लिख देता है आगे कि नहीं है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में दिया रहता है, पूछ देता है प्रश्न में कि नहीं, और ऑप्शन रहता है लखनऊ। तो आदमी तुरंत क्या करता है कि सारे बच्चे देखते हैं कि उसमें से 95% जो लोग नहीं पढ़ते हैं मार देते हैं लखनऊ पे, लेकिन उसमें प्रश्न में लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो ये होता है ध्यान से पढ़ने का कला। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लगभग 95% लोग गलती करते हैं, आसान प्रश्नों को गलत करके आते हैं। और जब बाहर निकलते हैं सेंटर से, तो पता चलता है कि अरे यार, वो तो नहीं पूछा था और हमने हाँ पे मार दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग 15 मिनट प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़िए कि प्रश्न कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं खंड क को। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। क लाल होता है, ख काला होता है, ग पीला होता है और घ भूरा होता है। तो जो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है वो होता है लाल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क सही है। दूसरा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। क रेतीली मृदा, ख पर्वतीय मृदा, ग जलोढ़ मृदा और घ काली मृदा। ऑप्शन होगा ग जलोढ़ मृदा। तीसरा, उत्खात भूमि किसे कैसी होती है। क ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। ख भू खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। और ग ऐसी भूमि जो जितने योग्य नहीं रहती है। और घ पहाड़ी भागों में भूखलन वाले क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सही है उसका ग, ऐसी भूमि जो जितने योग्य नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। क जैव संसाधन, ख अनवीकरण योग्य संसाधन और ग नवीनीकरण योग्य संसाधन और घ संभावी संसाधन। तो जो 4 का ऑप्शन सही है वो है ग नवीनीकरण योग्य संसाधन। प्रश्न नंबर 5, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। क पर्वतीय मृदा, ख रेतीली मृदा, ग जलोढ़ मृदा और घ काली मृदा। 5 का जो ऑप्शन सही है ग जलोढ़ मृदा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी की खेती की जाती है। क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हरियाणा, घ उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो 6 का है वो है ग, नहीं घ उत्तराखंड, सॉरी घ होगा ऑप्शन। 7 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। क जम्मू और कश्मीर, ख राजस्थान, ग महाराष्ट्र, घ झारखंड। 7 का ऑप्शन सही है ग महाराष्ट्र।
8 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? क झारखंड, ख गुजरात, ग राजस्थान, घ बिहार। 8 का जो ऑप्शन सही है वो है ख गुजरात। 9 नंबर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? क दक्कन के पठार में, ख मलवा प्रदेश में, घ ब्रह्मपुत्र नदी में और घ थार रेगिस्तान में। 9 का ऑप्शन सही है ख मलवा प्रदेश में। 10वां, पर्वतों पर मृदा अप्रदान का संसाधन है? क पवन, ख हिमनद, ग जल और घ पशुचारण। तो 10 का ऑप्शन सही है वो है ग जल। 11, भूमि एक संसाधन है? क प्राकृतिक, ख मानव निर्मित, ग सौर ऊर्जा से निर्मित और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 11 का उत्तर सही है वो है क प्राकृतिक। 12, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? क काली, ख पिल्ली, ग लेटेराइट और घ सीमेंट। जो 12 का उत्तर सही होगा घ सीमेंट। 13, निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? क चट्टाने, ख पशु, ग पौधे और घ मछलियां। 13 का ऑप्शन सही है क चट्टाने। 14, निम्नलिखित में से किस प्रांत में श्रीदार यानी शोकानी की खेती की जाती है? यह प्रश्न दोबारा रिपीट किया है, ऐसे ही प्रश्न आता है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। 14 का जो ऑप्शन सही है वो है घ उत्तराखंड। 15, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? क पोटास, ख चूना, ग फास्फोरस और घ इनमें से सभी। 15 का जो ऑप्शन सही है घ इनमें से सभी। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? क कोयला, ख पेट्रोलियम, ग पवन ऊर्जा और घ बैक्साइट। 16 का ऑप्शन सही है ग पवन ऊर्जा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? क लोहा, ख पवन ऊर्जा, ग ज्वारीय ऊर्जा और घ पशुधन। ऑप्शन सही होगा क 17 का क लोहा। 18, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? क बगान, ख चारागाह, ग भूमि, घ खनिज संसाधन। 18 का जो ऑप्शन सही है ग भूमि। 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? क पवन ऊर्जा, ख सौर ऊर्जा, ग प्राकृतिक गैस, घ ज्वारीय। तो जो 19 का सही है वो है हम लोगों का ग प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 20, अग्नाशय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? क फास्फेट, ख नमक, ग जस्ता और घ ग्रेफाइट। 20 का जो ऑप्शन सही है वो है घ ग्रेफाइट। तो बच्चे आज मैंने आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया जो आगामी परीक्षा 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा अपने नोटबुक पे लिखिए तथा दूसरे बच्चों के पास भी शेयर करिए ताकि उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचे और उन लोग भी अपना अच्छा से अच्छा अंक आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में लाए। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आप सभी लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के सारा पार्ट वाइज पार्ट करके प्रश्न मिलेगा। चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे विस्तृत हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, प्रश्न, प्रैक्टिस सेट सभी आप लोगों को करा दिया जाएगा और यह दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में सारे प्रश्नों को खत्म करा दिया जाएगा। बस जरूरत है तो आप लोगों को सफलतापूर्वक यानी आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो आप लोग एक एक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा अपने कॉपी पे एक एक प्रश्नों को लिखिए क्योंकि लिख कर याद करने पर बहुत जल्दी से याद होता है। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई करिए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम में।